स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे 51 से 100 के क्वेश्चंस की। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक की बात करनी है, जो कि न्यूज़ में था एक्सप्लिसिटली मेंशन इन न्यूज़। कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ कोऑपरेशन। ये किस सेक्टर में कोऑपरेशन की बात करता है? क्या ये ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट में कोऑपरेशन की बात करता है? यस। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट में कोऑपरेशन की बात करता है? यस। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में कोऑपरेशन की बात करता है? यस। पीपल टू पीपल कनेक्ट में कोऑपरेशन की बात करता है? यस। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में बात करता है? यस। न्यूक्लियर कोऑपरेशन, नो, न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात नहीं करता। कनेक्टिविटी की बात करता है? यस। 6 नहीं होगा ब्रो, बाकी सब होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगा, 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रीजंस प्लेसेस ऑफन मेंशन इन द न्यूज एंड द कौन सी कंट्री। साना कहाँ पे है बे? हमसे इनकरेक्टली मैच पूछा है भाई। सेवास्तोपोल कहाँ पे है? क्रीमिया के अंदर, बिल्कुल सी है। सना कहाँ है? यमन के अंदर, नॉट इन सऊदी अरेबिया, यमन के अंदर है। एंड बुखमुत कहाँ पे है? रशिया के अंदर है क्या? नो, बुखमुत इज इन यूक्रेन, बुखमुत इज इन यूक्रेन। एंड अबई कहाँ पे? सूडान के अंदर, बिल्कुल सी है। हमसे इनकरेक्टली मैच पूछा है, इनकरेक्टली मैच 1 और 3 हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 53 है नो मनी फॉर टेरर NFT conference recently seen in the news is an initiative of which one of the following organization। जो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस है उसकी इनिशिएटिव थी NFT और NMFT। क्वेश्चन नंबर 54 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। The constitution provides that the president should from time to time summon each house of the parliament to meet at such time and place as she or he thinks fit। बिल्कुल सही है। The fixation of dates of summoning and prorogation of the two houses of the parliament is done by the Ministry of Parliamentary Affairs। बिल्कुल सही है। जो डेट है समनिंग का वो कौन फिक्स करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, करेक्ट। The constitution stipulates that the gap between two consecutive sessions of the parliament cannot extend beyond 6 months। बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे आप लक्ष्मीकांत, तो इस हिसाब से मैं देखो, मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ। आपको समय बचाना है, आपको 2x में देखना है, ठीक है ना? आप समझ लेना आप बात को, आपको समय बचाना है, ये आपको समझना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखो, आपके पास एक बेसिक चीज़ें होंगी ना, तो आपका आंसर सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं ब्रो। तो करेक्ट हमसे पूछा, तीनों करेक्ट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 55 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। मोस्ट ऑफ द लॉ प्रोटेक्टेड अंडर 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न्स एग्रीकल्चर और लैंड बिजनेस इशूज। बिल्कुल सही है, इसी तो बनाया गया था मेन, इसका परफॉर्मेंस ये था कि हम लैंड को राइट टू प्रॉपर्टी हटा के यहाँ डाल दें तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। जमीन को लेंगे लोगों से, जो पैसा वाला है उसके पास, और गरीब को बांटेंगे, यही था सोशलिज्म कॉन्सेप्ट। The law placed in the 9th schedule before 1973 cannot be challenged on the ground of violation of the basic structure of the constitution। बिल्कुल से क्वेश्चन में भारतीय जजमेंट इसी बोला था। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 56 है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट रिसेंटली इन द न्यूज इज अ स्टेटरी राइट, बिकॉज ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट है, ये ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट से इसको ये रिसोर्स राइट मिलता है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे एक एक्ट से मिल रहा है, इसीलिए इट इज अ स्टेटरी राइट। क्वेश्चन नंबर 57 है द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट्स द फीचर यूनिक टू राज्यसभा। राज्यसभा का यूनिक फीचर कौन सा है? कंटिन्यूइंग चेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है। एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, आर्टिकल 249 की 349। यूनिटल पावर इन पासिंग मनी, बोलिए लोकसभा के पास होता है, नॉट राज्यसभा। इट कैन लीड टू द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द डे बाय पासिंग अ कट मोशन, नो भाई, गवर्नमेंट जो है लोकसभा से बनता है, सो कट मोशन पास अगर कहाँ हो गया लोकसभा में तो होगा फॉल ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट इन राज्यसभा। क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू यूनियन एंड स्टेट, इट इज नॉट यूनिक, ओके। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। देखो मैं एलिमिनेट करता हूँ थर्ड को, ठीक है? थर्ड को एलिमिनेट कर दिया, आंसर क्या बचा? 1 2 5, ठीक है? तो अगर क्रिएशन करना है ऑल इंडिया सर्विस का तो राज्यसभा की परमिशन चाहिए भाई, बिकॉज स्टेट में वही तो काम आएगा। 58 है विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट्री कमिटी हैज द पावर टू एस्टिमेट बजट, examine budget estimate and report on which economies improvement in organization efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying the estimate might be affected।
It also suggests alternative policies. It also suggests alternative policies in order to bring about efficiency and economy, in administration, and suggests the form in which the estimate shall be presented to the parliament. देखो बार बार यहाँ पे शब्द आ रहा है एस्टिमेट 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 एस्टिमेट। तो कौन सी कमेटी इसको बनाएगी भाई? एस्टिमेट कमेटी। तो सिंपल सी बात, देखो कुछ ना जानता भी आपको तो कॉमन सेंस लगा यार, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है भाई। It is a guardian of the fundamental rights. Yes, it is the guardian of the constitution. It is the guardian of the fundamental rights of the people. थर्ड है, it is the final arbitrator of the dispute between the units of Union of India. बिल्कुल सी ये फाइनल आर्बिट्रेटर है, जो यूनिट्स होगा यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जो स्टेट्स होंगे उनके बीच लड़ाई झगड़ा हो गया तो कौन इसको रिजोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी 1 2 3। Now question number 60 है, consider the following statements with reference to the preamble of Indian Constitution. The preamble was enacted by the Constituent Assembly after the rest of the Constitution was enacted. बिल्कुल से आखिरी में हुआ था। Provision of the preamble cannot be enforced by the court. बिल्कुल से इसको enforce नहीं कर सकता कोर्ट। The doctrine of basic structure is not applicable to preamble. चाहे तो कर सकता है भाई, ये ऐसा बताने वाला होता कौन है? कौन? वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि उसको बोले कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला ही नहीं कौन सा पार्ट नहीं है, वो बोला कि मैं बताऊंगा कौन सा पार्ट है। दिस preamble has been amended only once in the history of independent India. बिल्कुल सही है, जब 3 चीज़ें ऐड की गई, कौन सा? सेक्युलर, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी। करेक्ट हमसे पूछा गया है, 1 2 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन इंडिया इन द पास्ट डिकेड? इंक्लूसिव डेवलपमेंट किस किस चीज़ों से वैसे आया है? सबका विकास, सबका साथ सबका विकास किसकी वजह से आया है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना से आया है, पीएम जीवन ज्योति योजना से आया है, उज्ज्वला योजना से आया है, स्वच्छ भारत मिशन से आया है, पीएम किसान सम्मान निधि से आया है, कोविड वैक्सीनेशन से आया है। करेक्ट हो जाएगा हमसे, करेक्ट पूछा है भाई 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड sometimes seen in the news. It will be established through the use of priority sector lending shortfall. It will be established through the use of priority sector lending shortfall. Urban Infrastructure Development Fund established through the priority sector lending shortfall and will be managed by the National Housing Bank. बिल्कुल सही है। It will be used by private agencies to create urban infrastructure. No, it is used by the public agencies to create urban infrastructure in Tier 2, Tier 3 cities. Tier 1 में भी है, so this is incorrect. करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट हो जाएगा 1 only। क्वेश्चन नंबर 63 है, विथ रेफरेंस टू ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रिसेंटली इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट विल बी नोटिफाइड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। नो, जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है वो अपने पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। It will incentivize and mobilize additional resource for environmentally sustainable and responsive action. बिल्कुल सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी। Now question number 64 है, in collaboration with which of the following organization the Ministry of Electronics and Information Technology, that is MIT, initiated the XR startup project और XR startup program। तो मेटा के साथ इसने क्या किया था? कोलैबोरेट किया था। किसके साथ? मिनिस्ट्री, माइटी ने क्या किया? माइटी ने जो मेटा है उसके साथ क्या किया? कोलैबोरेट किया और XR सेटअप प्रोग्राम लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या पूछा गया हमसे? विच ऑफ द गिवन अबव विल लीड टू अ सिचुएशन इन डिप्लीशन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व। डिप्लीशन किसमें कैसे होगा? इनमें से कैपिटल फ्लाइट, बिल्कुल से इंडिया से कैपिटल चला जाएगा तो क्या होगा? इंडिया जो US डॉलर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे यूपीज में, तो यूपीज को सेल किया जाएगा, तो इससे हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कब हो जाएंगे? इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन इंडियन इकोनॉमी। देखो इंक्रीज हो जाएगा जब इंडिया इंटरेस्ट रेट इंडियन इकोनॉमी में, तो दूसरे देश से जो इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में आएंगे, तो इंडिया का जो रुपये उसको बाई करेंगे, तो इससे हमारे पास फॉरेक्स हमारे पास बढ़ेगा दूसरे देश का। दिस इज इनकरेक्ट। सीवियर आउटब्रेक ऑफ कम्युनिकल डिसीज। इंडिया में हमारे पास आउटब्रेक आया कम्युनिकल डिसीज का, सपोज हमने बोला स्वाइन फ्लू बहुत तेजी से फैला, तो यहाँ से लोग इन्वेस्टर भाग जाएंगे, बिकॉज इकोनॉमी अफेक्ट होगी और इस इन्वेस्टर भाग जाने की वजह से हमारे पास फॉरेक्स डिप्लीट कर जाएगा। सो दिस इज द रीजन फॉर डिप्लीशन। सो 1 and 3 विल बी द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 66 है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल MIPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 67 है, द टर्म शार्पी रेशियो समटाइम्स सीन इन द न्यूज, व्हाट इज शार्पी रेशियो? इट इज द मेजर ऑफ द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, मतलब जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है, मतलब हमने कितना खर्च किया, फॉर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो ने कितना खर्च किया और उससे उसका रिस्क कितना है। इट इज अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ऑफ द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। कम रिस्क लगे ज़्यादा प्रॉफिट मिला तो वो अच्छा है उसका, शार्पी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 68 है, एंटिटी डिजीलॉकर हैज़ बीन announced in recent budget to be set up to store and share documents online securely. Which of the following are intended to use it? ठीक है, तो MSMEs क्या करेंगे? एंटिटी डिजीलॉकर का इस्तेमाल करेंगे, लार्ज बिजनेसेस इसका इस्तेमाल करेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, तो सबके सब इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, विथ रेफरेंस टू ग्रेट इंडियन डेजर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर ऑफ द डेजर्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। बिल्कुल से जो अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर है वो किसका एक्सटेंशन है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। रोहिदा एंड खेजरी आर द इंपॉर्टेंट प्लांट्स इन द रीजन। बिल्कुल से खेजरी ट्रीजनली कहाँ पर? राजस्थान में पाया जाता है। प्लेयास आर द रीजन सर्व एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉल्ट। बिल्कुल से ये जो जनरली कच्छ रीजन में पाया जाता है, प्लेयास सॉल्ट का सोर्स है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन अनामलिस, कंगरा, वायनाड, दार्जिलिंग। हाउ मेनी विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज प्रोड्यूस टी एन अ कमर्शियल स्केल। तो चारों के चारों एरिया जो है कमर्शियल स्केल में टी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ रिवर्स दिए हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात की गई है। क्या तापी का ट्रिब्यूटरी है कोयना? नो, कोयना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। कामिनी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, यस। नर्मदा, लूनी, नो, लूनी तो एक अलग से रिवर है, राजस्थान में बहती है भाई। गोदावरी का ट्रिब्यूटरी पेनगंगा है, बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा है करेक्टली मैच कितने हैं? 2 पेयर, दैट इज 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 72 है, विथ रेफरेंस टू ओशियन सर्कुलेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गायरी इन द इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज। बिल्कुल सही है, सीजन के हिसाब से उसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। इन विंटर द करंट ऑफ द इंडियन ओशन गायरी फ्लो क्लॉकवाइज। नो, विंटर में याद रखना, विंटर में ऐसे ए लिखते हैं ना, तो विंटर में एंटी क्लॉकवाइज से ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। डब्ल्यू को 3 बार ऐसे ऊपर होता है, इसमें 1 2 3 ऊपर होता है, तो ए में भी 1 2 3 ऐसे होगा, याद रखना। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा विंटर के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज होगा, नॉट क्लॉकवाइज। सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट 1 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 73 है, विथ रेफरेंस टू साइक्लोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर लाइकली टू फॉर्म इन द रीजन बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। नो, 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में कोरियोलिस फोर्स बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल टाइप का होता है, तो यहाँ पे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो ये तो नहीं होगा आंसर। द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस मोर साइक्लोन्स कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नो, साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड फॉर्म नहीं है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा हीटिंग हो नहीं पाती, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स बनते नहीं हैं। द आई ऑफ द साइक्लोन इज रीजन इज सबसाइडिंग एयर। बिल्कुल सी हाई में क्या होता है? सबसाइडिंग एयर होता है। दिस इज करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 74 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन कोल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओडिशा इज द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व एंड प्रोडक्शन। नो, नॉट ओडिशा, झारखंड इज द टॉप स्टेट। सिंगरौली इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ मध्य प्रदेश। बिल्कुल सी, सिंगरौली इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ मध्य प्रदेश। इंडियन कोल हैज़ लो एश कंटेंट। नो, इसका हाईएस्ट कंटेंट ज़्यादा होता है भाई, 35 से 40% होता है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन 75 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल रिलीजन एंड स्कूल ऑफ थॉट्स इन मुगल रूल वेयर गिवन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही है। ऑल मुगल एम्पर गिव ग्रांट इन सपोर्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। बिल्कुल सही है। एबॉलिशन ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिला, ठीक है। सूल्यकुल का मतलब पूछा है भाई, सूल्यकुल का मतलब यही होता है, एबॉलिशन ऑफ टैक्स होता है, सबको ग्रांट देना जरूरी है ना, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना जरूरी है, इसको बोलते हैं सूल्यकुल, ठीक है। कट हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 76 है विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया, हमको बात किसी करनी है, हमको बात करनी है मेडिवल इंडिया की। विच ऑफ दी ऑप्शन इज आर करेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा गया है। मार्को पोलो विजिटेड साउथर्न इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रुद्रमा देवी ऑफ ककतियाज, ये सही है भाई। इबन बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दी हर्षा, नो। हुआंग सांग जो थे वो हर्षा के समय आए थे। इबन बतूता तो किसके समय आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। निकोलो कॉटी जो थे वो कृष्ण देवराया के समय नहीं आए थे, देवराया 1 के समय आए थे। दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हो जाएगा ए, हमसे करेक्ट पूछा गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 77 है विथ अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। गांधी पार्टिसिपेटेड इन द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सबसे पहले इसी को किया थे 1916 में आए थे। तो गांधी ज्वाइन पीजेंट खेड़ा इन 1918 में हुआ था, ठीक है। गांधी इन्वॉल्वमेंट इन दी अहमदाबाद भी 1918 में हुआ था। पहले क्या हुआ था देखेंगे, चंपारण 1916, सबसे पहले आते ही क्या किए थे इन्होंने, BHU वाला, ठीक है। फिर BHU के बाद चंपारण, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद पहले हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था। पहले क्या हुआ था, खेड़ा, फिर क्या हुआ अहमदाबाद। 1414 अहमदाबाद, फिर खेड़ा, अहमदाबाद फिर खेड़ा, अहमदाबाद फिर खेड़ा। करेक्ट हमसे पूछा गया। क्वेश्चन 78 है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विद रेफरेंस टू कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया इज इनकरेक्ट, है ना। तो दिखा हुआ है देखो, कॉइन्स इशूड बाय इंडो ग्रीक डू नॉट कंटेन डिपिक्शंस ऑफ गॉड, नो। यहाँ पे कृष्णा शिवा के यहाँ पे अपने को देखने को मिला, ठीक है ना, डिपिक्शंस, तो नॉट बोला तो गलत हो जाएगा, तो करेक्ट हमसे पूछा है। क्वेश्चन 79 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री द टर्म कारा, उदिंगा, हरनिया आर रिलेटेड टू, ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ टैक्सेस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के बारे में बताना है। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द एम्पायर, द संगमास एस्टेब्लाइज एंड बिल्ड द कैपिटल ऑफ द एम्पायर अलॉन्ग विद तुंगभद्रा रिवर, बिल्कुल से तुंगभद्रा के अंदर कैपिटल बनाया गया था। कुमारा कंपना पुश द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर टू द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ बाय डिफीटिंग द सुल्तान अलाउद्दीन सिकंदर शाह इन 1378, बिल्कुल सही है। ऑल द 4 डायनेस्टीज रूल्ड सक्सेसिवली फ्रॉम द कैपिटल हम्पिनो, कुछ थे जो कि कैपिटल को चेंज कर दिए थे, बट ठीक है। तो जनरली जो ऑल स्टेटमेंट्स होते हैं हिस्ट्री में तो गलत होने ही है, ठीक है। सो करेक्ट हम मैक्सिमम चांसेस, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 स्टेटमेंट्स, आंसर हो जाएगा बी। 81 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रेवेन्यू सिस्टम अंडर द दिल्ली सल्तनत। मवास वेयर दोस रीजन हु रिफ्यूज टू पे खराज, बिल्कुल सही है। मवास उन रीजन को है जिनमें जो कि रिफ्यूज करते, जो कि मना करते थे खराज पे करने के लिए। मुक्तिज हु हैड इक्ता ऑल्सो क्लेम ऑन पर्सन्स वुमेन एंड चिल्ड्रन, नो। मुक्ति जिनके पास इक्ता है उनके पास कोई क्लेम नहीं होता उनके जो पर्सन्स वुमेन चिल्ड्रन एंड पोसेशन ऑफ द कल्टिवेटर, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है ना, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ड्यूरिंग द डे ऑफ फिरोज शाह तुगलक द खालिसा लैंड वाज रिड्यूस कंसिडरेबल इन साइज, बिल्कुल से जो खालिसा जो कल्टिवेबल लैंड है वो बहुत कम हो गया था फिरोज शाह तुगलक के समय। 82 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्वराज पार्टी फॉर्म ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल से जो स्वराज पार्टी बना था उसके बारे में हमको बताना है। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फाउंडेड द स्वराज पार्टी टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द सेंटर एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही है। ये जो स्वराजिस्ट थे वो चाहते नहीं थे बाइकआउट करना इलेक्शंस को, ठीक है, बट जो नो चेंजर्स है जिसमें हमारे पास कौन आता है, सी राजा गोपालाचारी, अपने पास कौन आता है इसमें जवाहरलाल नेहरू आते हैं, वो क्या करते थे, वो तैयार थे बाइकआउट करने के लिए। द मैनिफेस्टो ऑफ स्वराज पार्टी वॉज, और ये स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस ही था, ठीक है ना। द मैनिफेस्टो ऑफ स्वराज पार्टी वॉज फर्स्ट पब्लिश इन यंग इंडिया, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू स्वराज पार्टी स्वराज वुड मीन्स अ मैक्सिमम ऑफ द लोकल ऑटोनॉमी विद अ मिनिमम कंट्रोल बाय हायर सेंटर, बिल्कुल सही है। लोकल ऑटोनॉमी ज़्यादा मिले, हायर सेंटर से कंट्रोल कम हो। इट प्रोपेगेटेड राइट टू वोट फॉर वुमेन अबव 21 ईयर ऑफ एज इन इलेक्टिंग लोकल पंचायत, बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद है को which of the following statement given above is are correct, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा C 1 2 3 4 सब के सब करेक्ट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्रामीण उद्यमी स्कीम। हमको बात किसी करनी है यहाँ पे, ग्रामीण उद्यमी स्कीम की बात करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्कीम एम टू ऑगमेंट स्किल ट्रेनिंग इन रूरल यूथ
फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। नो, ये रूरल यूथ में हमारे पास ये स्किल ट्रेनिंग की बात नहीं करता, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ में हमारे पास स्किल ट्रेनिंग की बात करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। स्किल इंडिया सर्टिफाइज कैंडिडेट्स ट्रेन अंडर ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट, बिल्कुल से स्किल इंडिया जो है सर्टिफाइज करता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 84 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बाल आधार कार्ड। बाल आधार कार्ड के हमको पूछा गया है। बाल आधार कार्ड इज अ ब्लू कलर लेटर दैट होल्ड द आधार नंबर फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5, बिल्कुल सही है। ब्लू कलर का आधार कार्ड है, 5 साल से नीचे के बच्चों को देते हैं इसको। ओनली डेमोग्राफिक एंड फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड इज कलेक्टेड फॉर द एनरोलमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे ओनली है तो लोग क्या करेंगे, घर तक आगे बढ़ेंगे, बट आपको पता होना चाहिए भाई कि बाल आधार कार्ड स्कीम है क्या। हर चीज़ को आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते, कुछ आपको पता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही बात है कि जो बाल आधार कार्ड स्कीम है, 2 चीज़ें वहाँ पे सिर्फ देखी जाती है, एक डेमोग्राफिक डिटेल और एक फोटोग्राफ लिखी जाती है। करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 85 है, श्रेष्ठा स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। जो श्रेष्ठा स्कीम था वो किसके रेफरेंस में न्यूज़ में था? इट इज़ इन द न्यूज़ दैट इट्स प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द पुअरेस्ट शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए श्रेष्ठा स्कीम को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज की बात की गई है और वहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज प्रोटेक्टेड की गई है इसके बारे में को बताना है। तो नेशनल चंबल सेंचुरी में घड़ियाल को प्रोटेक्ट किया गया है क्या? बिल्कुल सही है। इराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी थार, बिल्कुल क्वेश्चन सही है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इराविकुलम नेशनल पार्क और नीलगिरी थार जो कि तमिलनाडु में है। नामदफा नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड को प्रोटेक्ट किया गया है, बिल्कुल सही है। धधवा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, वहाँ पे 1 हॉर्न राइनो को प्रोटेक्ट किया गया है। करेक्टली मैच पूछा तो ऑल दी 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 87 है, विद रेफरेंस टू लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी LT लेड रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग। इट इज फॉर्मुलेटेड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, बिल्कुल से पेरिस एग्रीमेंट जो था COP21 उसके अंदर इसको क्या किया, फॉर्मुलेट किया गया था। LT दैट इज लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को। इट टेक इनटू अकाउंट द कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल सी है। कॉमन बट डिफरेंशियल जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया इट इज ब्रॉडर देन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल से, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा D 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 88 है, विद रेफरेंस टू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ऑफन सीन इन द न्यूज। हमको बात करनी है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन एमर्जिंग एग्रीकल्चर टेक्निक वेयर वाटर इज रीयूज्ड। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में वाटर को यूज़ किया जाता है क्या? नहीं, इसमें वाटर को रीयूज नहीं किया जाता। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इज सॉइल की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ना उसको बढ़ाने की एबिलिटी है, ठीक है ना। इसमें क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम सॉइल की जो एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीयूज वाटर की कोई बात नहीं होती। नो टिल और लो टिलिंग फार्मिंग टेक्निक यूज्ड इन रीजनरेटिव फार्मिंग, बिल्कुल सही है। मास ड्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, नो नॉट ड्रेनिंग, यहाँ पे कोई भी ड्रेनिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, पानी का तो इस्तेमाल होता नहीं यहाँ पे, मैक्सिमम चीज़ पानी के बारे में नहीं है ये। अप्लाइंग कंपोस्ट और क्रॉप रेसिड्यू टू फील्ड इज प्रैक्टिस, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 2 और 4, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंसिडर द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड्स दैट हैव बीन रिसेंटली रिपोर्टेड टू बी सिंकिंग एंड इरोडिंग। पराली आइलैंड, मुनरो आइलैंड, वान आइलैंड, सागर आइलैंड। यदि अरेबियन सी में कौन कौन से हैं? जो पराली आइलैंड है और जो मुनरो आइलैंड है वो अरेबियन सी के अंदर, वान आइलैंड और सागर आइलैंड कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर फंडेड बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट को फंड करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, यस। सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट को फंड करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, यस। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को फंड करता है अपने पास वर्ल्ड बैंक। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को फंड करता है वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड नहीं करता, सो दिस इज इनकरेक्ट। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के अंदर आया था, उसको कौन करता है इम्प्लीमेंट? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी उसके लिए फंड प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट फॉर नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था वो किसके ऊपर था? POPs के ऊपर था। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंड होता है वो GEF देता है, करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट हो जाएगा 3 को छोड़ के 1 2 4 5। क्वेश्चन नंबर 91 है, विद रेफरेंस टू एश्योरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फिनोमिना कॉल्ड एज इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड हियर, बिल्कुल से। सपोज यहाँ पे पानी आ रहा है और यहाँ पे जनरली सी से मिल जाता है, तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर वाला रीजन। यहाँ पे एज इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब दोनों स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं, जो कि इधर रिवर में पाई जा रही है वो स्पीसीज और सी में पाई जा रही है, दोनों स्पीसीज देखने को मिलते हैं। एस्टोरीज आर कंसिडर जोन ऑफ टेंशन, बिल्कुल सी है, बिकॉज यहाँ के भी स्पीसीज यहाँ के स्पीसीज आपस में लड़ेंगे रिसोर्सेज के लिए। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा C।
Question number 92 है with reference to environment impact assessment in India, consider the following statement. It evaluate the socio-economic impact on communities in the proposed project area. बिल्कुल सही है. Toll plazas that need more width for installation of toll collection booth to cater to a large number of vehicles are exempted. बिल्कुल सही है. Environment protection, बिकॉज इसको यहाँ पे ला दिए जाएंगे तो फिर टोल प्लाजा की दिक्कत हो जाएगी वो, ठीक है ना. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट प्रोहिबिट एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस. नो, एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट पेरेंट को ये नॉट प्रोहिबिट, ये प्रोहिबिट नहीं करता. हमसे कैट पूछा है, कैट जाएगा A1 and 2 ओनली. क्वेश्चन 93 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हॉर्सशू क्रैब समटाइम इन न्यूज़. हॉर्सशू क्रैब्स आर ओल्डर देन डायनासोर. बिल्कुल सही है. हॉर्सशू क्रैब जो होते हैं ओल्डर होते हैं, डायनासोर से बहुत पुरानी प्रजाति है ये. मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ हॉर्सशू क्रैब इज फाउंड अलोंग द मालाबार एंड कोंकण कोस्ट. नो, जनरली कहाँ पाया रहा है? उड़ीसा कोस्ट में पाया जा रहा है. और उड़ीसा में भी कौन सा? बालासोर मेनली, वहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड है इसका. तो सेकंड रीजन कैट हमसे कैट पूछा है भाई. द ब्लड ऑफ द हॉर्सशू क्रैब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक रीजेंट्स, है ना. जनरली हम जो कोविड-19 में इस्तेमाल करते हैं, अपने पास जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, मलेरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हमारे पास जो ब्लड है हॉर्सशू क्रैब का उसका इस्तेमाल किया जाता है. All the COVID-19 vaccine were tested against blood of horseshoe crabs to ascertain if the vaccine was free from any contamination. बिल्कुल सही है. आंसर हो जाएगा C 134 only is correct. क्वेश्चन नंबर 94 है with reference to Indian ecology which of the following species of bustard often mentioned in the news are found in India. तो क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है? पक्षी का स्पीसीज है. बिल्कुल से. नेशनल बर्ड ऑफ राजस्थान है, बिल्कुल पाया जाता है. डेजर्ट नेशनल पार्क में मैक्वीन बस्टर्ड भी पाया जाता है. लेसर फॉलिकन में पाया था, बंगाल फॉलिकन में पाया था. इसमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है. तो ये चारों के चारे बस्टर्ड जो है पक्षी हमारे देश में पाए जाते हैं. 95 नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू स्पेस साइंस द रिसेंटली सीन इन द न्यूज द टर्म क्वासार. क्वासार जो न्यूज में था, क्वासार का मतलब क्या है भाई? क्वासार का मतलब इट इज इंटेंस बीकन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ सम गैलेक्सीज एंड इज पावर्ड बाय सुपरमैसिव ब्लैक होल. व्हाट इज क्वासार? एक जेट टाइप का लाइट है जो कि निकल रहा है सेंटर से ब्लैक होल के, ठीक है. उसका एनर्जी वहां से मिल रही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 96 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखो ये छोटी छोटी टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, अब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा यू प्रीलिम्स में. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अटाकामा लार्ज मिलिट्री सब मिलिट्री एरी. ALMA की बात करनी है. इट इज अ स्टेट ऑफ आर्ट टेलीस्कोप लोकेटेड इन चिली दैट स्टडीज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एट मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर वेवलेंथ. बिल्कुल सही है. It was designed, planned and constructed by US National Radio Astronomy Observatory and National Aeronautical Observatory of Japan and the European Southern Observatory. ये भी करेक्ट है. हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट जाएगा C both 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 97 है it is a large violent mechanism that thickens the bar in the barred galaxies out of the plane of galaxy disk. It is believed to result in the formation of boxy and peanut shaped bulge. ठीक है ना. The center of the galaxy में boxy peanut shaped bulge बना देता है. Which of the following process recently seen in the news. ठीक है. bulge बनाएगा तो bulking कहते हैं इसको. क्या बोलते हैं? bulking. ठीक है. आप टिक भी लगाओ तो bulge कर रहा है तो bulk कर रहा है, bulking. तो इस तरह से आप टिक भी लगाओ, टुक्का भी लगाओ तो इससे सोच समझ के लगाना. नहीं पता हो इसलिए तो पता तो होना चाहिए, बस कोई न्यूज़ में था इसलिए. कंसिडर दी फॉलोइंग. फर्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. हमसे पूछा है न्यूरोलॉजी इस्तेमाल कहाँ होता है. ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक हमने बोला अल्जाइमर्स में इस्तेमाल होता है. बिल्कुल सही है. प्रिसिडेंट डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट. बिल्कुल सही है. हम लोग पॉइंट पर डिलीवरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. आज यहाँ में नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कहाँ पे नहीं है ब्रो. तो आप हर जगह सोच सकते हो, जहाँ आप सोच सकते हो वहाँ नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है. टिश्यू रिजनरेशन में भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है. हमसे क्या पूछा है हमसे एप्लीकेशन पूछा है ना नैनो टेक्नोलॉजी का. तो इसका एप्लीकेशन तीनों जगह है. क्वेश्चन में 99 है द टर्मिनेटर जोन किस लिए न्यूज में था, है ना. इट इज अ बाउंड्री और बैंड ऑन एन एक्सोप्लैनेट वेयर द इल्यूमिनेटेड और डे साइड ट्रांजिशन टू डार्क और नाइट साइड. मतलब समझो डे और नाइट साइड, डे इधर है नाइट साइड इधर है एक्सोप्लैनेट के अंदर. इसको बोलते हैं क्या? टर्मिनेटर जोन. क्वेश्चन नंबर 100 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए. बिल्कुल सही है, क्योंकि इसलिए तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है क्योंकि उसकी रिएक्शन की जो साइड्स हैं वो खत्म हो चुकी है. और इसलिए तो आरएनए ज़्यादा म्यूटेशन होता है बिकॉज इट इज ज़्यादा रिएक्टिव नॉट मोर स्टेबल. बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, बट ज़्यादा कौन म्यूटेट कर सकता है? आरएनए.
RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन वाइल DNA हाउ इज डिपेंडेंट ऑन RNA फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल सी है। DNA से क्या बनेगा, RNA बनेगा। DNA से RNA को क्या बोलते हैं, हम लोग बोला इसको ट्रांसक्रिप्शन होगा भाई। ट्रांसक्रिप्शन में RNA से क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। सो RNA इज डायरेक्टली कैपेबल ऑफ मेकिंग प्रोटीन बट DNA इज डिपेंडेंट ऑन RNA फॉर मेकिंग प्रोटीन। सो दिस इज करेक्ट। हमसे कैट पूछा है, कैट जाएगा D 1 2 3। सो दिस इज ऑल अबाउट 100 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक क्या होता है, रिपीट होते हैं प्रीलिम्स में, तो इसलिए आप समझ जाओगे कि ऐसे आपको एलिमिनेट करना है। सो थैंक यू।